बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका वीज़ा अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा, पेंडिंग में जा रहा है, आज की ये वीडियो स्पेशली ऐसे अफराद के लिए है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है फैमिली विजिट वीज़ा वालों को, वो ये आ रहा है कि अप्लाई करते हैं, गुरबत जारी करवाते हैं और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली जाती है, अप्रूवल नहीं आती। बहुत सारे लोग महीना टाइम हो गया है, वेटिंग पे हैं। बहुत सारे लोग हफ्ते से 10 दिन से वेटिंग पे हैं और वो तो खुशकिस्मत हैं कि जिनको आज चौथा या 5वां दिन है या 7वां दिन है। इंशाल्लाह आपकी भी अप्रूवल आ जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है कन्फर्म तो आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो नया जो मसला इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है, पहले ये होता था और मैं भी अक्सर लोगों को यही कहता था कि भाई आपका जो विजिट वीज़ा है अगर अप्रूव नहीं हो रहा और आपको 20-25 दिन या महीना हो चुका है, दोबारा अप्लाई करें नए सिरे से, फिर नया चैम्बर करें। और बहुत सारे लोगों की अप्रूवल्स भी आ जाती थी, बहुत सारे लोगों की अप्रूवल मेरे पास भी आई हैं, अप्रूवल आ जाती थी। लेकिन इस वक्त जो इशू आ रहा है, अभी जो चीज़ मैंने चेक की है कि एक भाई साहब ने अपना वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। वीज़ा अप्रूव हो गया और अप्रूव होने के बाद उनको जाके पता चला कि उनके पासपोर्ट नंबर में मिस्टेक थी, जो कि ताशीर ऑफिस से जाके वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया कि ये तो आपका पासपोर्ट नंबर ही गलत है। अब जब दोबारा उन्होंने अप्लाई किया तो दोबारा अप्लाई करने के बाद उन्हें जो एरर आ रहा है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। अब मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि आपका वीज़ा क्योंकि पहले से अप्रूव है तो आप उसी को फॉलो करें, यानी वही वाला वीज़ा आप अपना स्टैम्प करवाएं, नए वाले वीज़े की अप्रूवल नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर आपको एहतियात क्या करना होगी? एहतियात आपको ये करना होगी, सबसे पहली जो एहतियात है, मेन एहतियात है कि आपको फाइल ध्यान से बनानी है। फाइल आपको अरबी में बनानी है, इंग्लिश में नहीं बनानी। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपना जो डाटा है उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करना है। आपके पासपोर्ट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, आपके नाम के स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, आप जो नाम एंट्री कर रहे हैं वो पासपोर्ट के मुताबिक आपके नाम ठीक होने चाहिए। बहुत सारे लोग, पिछले दिनों एक मेरे पास केस आया तो किसी ने मुझे कहा है कि भाई हमारे शनाख्ती कार्ड पे नाम और है, पासपोर्ट पे और है, और हम हमेशा शनाख्ती कार्ड वाला लिखते हैं, तो मैं तो कई दफ़ा इस पे विजिट कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरा नाम ऐसे ही लिख दें। मैंने 100 समझाया कि ये गलत है तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा वीज़ा पहले भी लगता है और इस बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आपने अपनी फाइल बनानी है, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फाइल बनाएं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप फाइल किसी और से बनवा लें। हमसे भी ये फाइल आप बनवा सकते हैं, किसी और से बनवा सकते हैं, लेकिन फाइल में किसी किस्म की मिस्टेक की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। ये पहला केस मेरे सामने आया है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों को भी इसी तरह की मुसीबत का या मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए मोहतात रहें, एहतियात करें। और इसके अलावा मैं वजाहत ये भी कर दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये अप्रूवल आ चुकी है और हो सकता है आप में से कई लोगों की आज अप्रूवल भी आ जाए जिन्होंने डबल एप्लीकेशन बनाई हुई है। लेकिन मोहतात रहें, कोशिश करें कि पहले वाली जो फाइल है आपने पहली बार अप्लाई किया है वही सही होनी चाहिए। अप्रूवल पेंडिंग में जाना अलहदा मसला है, लेकिन अगर अप्रूवल आने के बाद, आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद अगर उसमें मिस्टेक आए तो हो सकता है कि आपको भी इसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनका हल भी लेके आएँ, लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पे एक नया मसला सामने आया है तो आपके साथ वो शेयर करना ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।